बहुत समय पहले की बात है। एक बार एक बौद्ध भिक्षुक और उनके कुछ शिष्य गंगा किनारे स्थित गांव में अपने शिष्यों के साथ स्नान कर रहे थे। तभी वहां पर एक राहगीर आया और उसने पूछा, महाराज, इस गांव में कैसे लोग रहते हैं? दरअसल अब मैं जहां पर रहता हूं, मैं वहां से कहीं और जाना चाहता हूं। बौद्ध भिक्षुक बोले, जहां तुम अभी रहते हो वहाँ किस प्रकार के लोग रहते हैं? व्यक्ति बोला, मत पूछिए महाराज, वहाँ तो एक से बढ़कर एक धोखेबाज, गद्दार, कपटी और बुरे लोग बसे हुए हैं। यह सुनकर बौद्ध भिक्षुक बोले, इस गांव में भी तुमको वैसे ही लोग मिलेंगे। यह भी कपटी, दुष्ट और बुरे लोग रहते हैं। इतना सुनकर राहगीर आगे निकल गया। कुछ समय बाद एक दूसरा राहगीर वहां से गुजरा। उसने भी बौद्ध भिक्षुक से वही प्रश्न पूछा, मुझे किसी नए स्थान पर रहना है, क्या आप बता सकते हैं इस गांव में कैसे लोग रहते हैं? जहां तुम अभी रहते हो वहां किस तरह के लोग रहते हैं? बौद्ध भिक्षुक ने इस राहगीर से भी वही प्रश्न पूछा। जी, व्यक्ति बोला, वहां तो सब बड़े ईमानदार, समझदार, सुलझे और अच्छे लोग रहते हैं। तुम्हें भी उसी प्रकार के लोग यहाँ भी मिलेंगे, सब ईमानदार, सुलझे और अच्छे। बौद्ध भिक्षु ने अपनी बात पूरी की और स्नान करने में लग गए। पर उनके शिष्य यह सब देख रहे थे और राहगीर के जाते ही उन्होंने पूछा, क्षमा करना गुरुजी, पर आपने तो दोनों राहगीरों को एक ही स्थान के बारे में अलग अलग बातें क्यों बताई? बौद्ध भिक्षुक गंभीरता से बोले, शिष्यों, आमतौर पर हम चीज़ों को वैसे नहीं देखते जैसी वे हैं, बल्कि हम उन्हें ऐसे देखते हैं जैसे कि हम खुद हैं। हर जगह हर प्रकार के लोग रहते हैं। यह हम पर निर्भर करता है कि हम किस तरह के लोगों को देखना चाहते हैं। अक्सर इंसान लोगों को उसी नज़रिए से देखता है जैसा वह खुद होता है। उस पहले राहगीर को सभी गांववासी कपटी, गद्दार और बुरे लोग लग रहे थे, क्योंकि वह खुद अंदर से दुष्ट, कपटी और बुरी सोच वाला व्यक्ति था। किंतु उस दूसरे राहगीर को सभी लोग नेक, ईमानदार, सुलझे हुए और अच्छे विचारों वाले लगे, क्योंकि वह खुद सभ्य, नेक, ईमानदार और अच्छे विचारों वाला व्यक्ति था। बौद्ध भिक्षुक थोड़े और गंभीर होकर बोले, मेरी एक बात हमेशा याद रखना, हमें हमारे आसपास की चीज़ें वैसी ही दिखती हैं जैसे हम खुद होते हैं। तो हमें बाहरी चीज़ों को नहीं बल्कि खुद को बदलने की ज़रूरत है। शिष्य उनकी बात समझ चुके थे और आगे से उन्होंने जीवन में अच्छाइयों पर ही ध्यान केंद्रित करने का निश्चय किया। धन्यवाद।